हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं पिंकी देवी मेरे एक और नए ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो की शुरुआत मैंने की है दोपहर के 1:30 से। और यहाँ पर है दाल बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी, बस खाना बनाना बाकी है। और मन लग रही है बहुत जोर की भूख। वैसे तो नाश्ता सुबह रख रहा था, लेकिन पता नहीं आज भूख क्यों लग रही है। ठंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पड़ रही है और दिन है शुक्रवार। तो आज सिर धोया था, नहीं इस मारी भी ठंड ज़्यादा लग रही है। वैसे पढ़ने लगे भाई ठंड ज़्यादा, तो अनिल जी की वजह से बैठे हैं हम भूखे भाने। क्योंकि आटे के लिए बोलिया नहीं, आटा वाला देख नहीं गया, बिना बोले बेचारा वो कितने देगा दादा फोन करे बोले हाँ ही बोलूँ माँ खाओगा कि रोटी दाल दाल पी के न चले जाइए इसमें। तो ऐसा काम करा हमारा नील जी। पता नहीं कितनी बार मैंने सामान की याद दिलानी पड़ा जब जाकर सामान लेकर। और आज आना भी घर का सामान सारा है, क्योंकि सारा सामान निमट रहा है रसोई का, बिल्कुल सारी रसोई खाली हो रही है। तो इस वजह से मैं कहा चलो ठीक है, बच्चे रजाई में बढ़ रहे हैं, बाहर में घूमने के लिए नहीं जाते हैं। तो वैसे सोच तो नहीं रही थी अभी वीडियो बनाने की, लेकिन पता नहीं फिर शुरुआत कर दूँ। क्या पता शाम तक मेरा मन बदल जाए, मैं बना लूँ कोई क्लिप। तो शुरुआत करते हैं मखा। और कल से ना मैं हूँ भी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि किसी के लिए मतलब एक नया साल है ना, इतनी मतलब घटनाएं लेके आया है बहुत से जीवन में जो कभी नहीं भूले जाऊँ। और इसी ही एक घटना है जो कि 23 दिसंबर में एक लड़की बच्ची 3 साल की बोरवेल में पड़ी थी राजस्थान में। और वो पूरे 10 दिन तक उसके अंदर रही। और नए साल वाले दिन 1 जनवरी ने वह लिकाड़ी है, श्याम ने लिकड़ी है। तो समझ सको 10 दिन बच्ची 3 साल की जब 170 फीट 81 फीट गहराई बोरवेल में फंसी रही थी, तो जीने की तो कोई आस थी ही नहीं कि वह जिंदा लिकड़ेगी। लेकिन अब मैं कहना चाहूँ, क्योंकि लोग है ना सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। अब सरकार की वजह से इस बच्ची की जान गई है, सरकार की वजह से गई है, या फिर जो लिकाड़ने वाले थे, जो ऑपरेशन चल रहा था उसकी वजह से डील करी गई हो, उसमें जान गई है। तो पहली बात तो ये सबसे बड़ी गलती है ना, अगर कोई सुनने वाला हो, देखने वाला हो, तो सबसे बड़ी गलती है बोरवेल में खुला छोड़ने वालों की। जिसका बोरवेल है जो खुले छोड़ते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनकी वजह से इस तरह की घटनाओं हैं। दूसरी लापरवाही है, अगर कहीं और होती ना तो अलग बात थी, लेकिन वो बोरवेल किसका था इस बात पर कोई मैटर नहीं उठा रहा है। बोरवेल किसका था, या फिर घर वालों का था, या किसका था, इस बात में कोई नहीं कह रहा कि भाई ये बोरवेल खुला छोड़ा गया है। बोरवेल का तो कहीं भी एक नाम निशान नहीं आ रहा भाई किसका है, किसकी गलती है, क्या की लापरवाही। जब उन्हें ये पता कि भाई यहाँ पर बोरवेल है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये सब नहीं पता ये बोरवेल खुला है तो उसको ढकवाना चाहिए। और ये बोरवेल कहीं खेत में नहीं था, खेता मतलब उनके घर के आसपास ही, जैसे खेता में रहा। हाँ, मैं गलती मानू हूँ सबसे बड़ी परिवार वालों की, और दूसरी गलती मानू हूँ मैं जिसका वो बोरवेल है उनकी। क्योंकि लिकाड़ने वाले ने दिन रात 10 दिन तक है ना वो अंदर कितनी उन खुदाई करी है, कितनी कठिनाइयों का सामना कराया है। सरकार की और उनकी कोई गलती नहीं। सरकार ने अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करी है, पूरा खर्चा उठाया है, जितना कितना खर्चा हो पूरा उठाया है। और दिन रात वहां पर पढ़कर न खुदाई करनी कोई ऐसा नहीं। अगर उन्हीं के परिवार में से, या फिर जो उंगली उठा रहे हैं उनमें से कोई एक भी बोरवेल के अंदर जाकर न दिखा दो बच्ची को लिकाड़ने के लिए, तब हम मान जाएंगे भाई सरकार की गलती है, या फिर यह इंसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्ची लिकाड़ने की कोशिश करी है। कोई है ऐसा सबूत अब भाई? क्योंकि सरकार पे, पुलिस वालों पे, या फिर कोई भी सरकारी काम हो उस पर उंगली उठाना है ना बहुत आसान है। लोग ऐसे उंगली उठा दे और पाऊंगे वही जो टटकुंजी सी होया करे ना, जो मान ले छोटे मोटे क्रिएटर हो, हम वही उंगली उठाओगे बोले।
क्योंकि आज इतनी न्यूज़ छापी जा रही है, इतने मतलब वीडियो बनाए जा रहे हैं इनकी लापरवाही से, है ना, पुलिस वालों की लापरवाही से, कर्मचारियों की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से, है ना, इस बच्चे की जान गई है। इस बच्चे की जान किसी की वजह से नहीं गई है, इस बच्चे की जान गई है उनके परिवार की वजह से, उनके जिनका ये बोरवेल है उनकी वजह से ये जान गई है। क्योंकि उन्हें तो पता था, सरकार इतने बोरवेल कर, सरकार जगह जगह जाके ये देखेगी किसने बोरवेल कहाँ पर खोद रखा है, किसने उगाड़ा छोड़ रखा है, और किसका मतलब सरकार का ये जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेवारी है जिनके जमीन में बोरवेल है जो खुला छोड़ना है, और उनकी लापरवाही है ये। और माँ बाप की भी जिम्मेदारी, आजकल माँ बाप ने ऐसे हाथ झटका ली हैं कि बच्चा कहीं जाओ, कहीं भी खेलो, कहीं कूदो, कहीं कुछ करो, फ्री हो जाए। माँ बाप का भी फर्ज है बच्चों पे देखभाल करनी। और इसी घटना होने के बाद राजस्थान में इतनी घटना हो रही हैं, तो फिर वो इतनी शांति से अपने बच्चों ने खुला कैसे छोड़ते हैं। वो जहाँ पर आज मैंने वीडियो देखी ना, वो बोरवेल उनके घर के पास में ही है। तो लापरवाही किसकी है? उसके परिवार वालों की है। बच्चे भाई स्कूल में जा है, उन्हें पता है यहाँ पर बोरवेल है, तो उनने बच्चे को छोड़ के आना चाहिए, ले आना चाहिए वहाँ पर। अगर खुला है तो उन्हें खुद डकवाना चाहिए भाई। वो उनका असल में पाओगा वो बोरवेल उन्हीं का, जिनके बच्चे दिन उन्हीं का बोरवेल पाओगा। इसीलिए कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि वो बोरवेल है किसका। उस पर लगाओ जो चार्ज लगा, जो खर्चा लगाया उस पर लगाओ, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है। सरकार की उंगली उठाई जा रही है। तो मैंने तो ये बात सही लगी नहीं, क्योंकि सरकार किसकी घर घर जिम्मेवारी थोड़ी लेगी भाई, बच्चों की जिम्मेवारी थोड़ी लेगी भाई किस तरह की है। ठीक है, मासूम की जान गई है, इसका दुख सभी ने है। और कितनी तड़पकन उस बच्चे की जान गई होगी, 10 दिन तक कितनी तड़पी होगी, भूखी प्यासी। और 3 साल की बहुत ही मासूम वो है, छोटा बच्चा हो। लेकिन गलती है ना बड़ों की है या और गांव राम की है, जिनकी ये डाल के काम करके छोड़ रहा हूँ, उनकी गलती है। तो पता नहीं कोई आदमी ऐसे कैसे दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें अपने आप में अपने गांव में राम में जो भी इंसान है वो खुद जिम्मेदारी उठाओ, उन्हें अपने बच्चों की उठाओ, अपने बच्चों की देखभाल करो। गांव में कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ पर घटना हो सका है, उस चीज़ पे ऑप्शन करो भाई, उसमें ढकवाओ। यहाँ पर नुकसान हो सका है, बच्चे की जान जा सका है, बड़ा भी जा सका है। इसी चीज़ दिखे तो गांव राम ने खुद करना चाहिए ना वो काम। उसने सरकार करने के लिए आओगी, सरकार से पूछ कर बोरवेल करो भाई, हम यहाँ पर बोरवेल कर रहे हैं, हाँ इसका ढकन का या इसमें कोई बच्चा पड़ेगा तो वो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार का कुछ नहीं, जहाँ तक सरकार की जिम्मेवारी ना, सरकार वहाँ तक अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। चाहे कहीं भी हो, किसान में हो चाहे कहीं भी लगा लो, सरकार आगे खड़ी है, इतनी सुविधाएं दे रही है। लेकिन खुद लोग लापरवाही करेंगे तो उसमें सरकार का दोष क्यों है? और क्यों दोष है भाई पुलिस डिपार्टमेंट का? क्यों दोस्त है कोई फौजी हो या फिर कोई भी पानी के वो काटनी है, कहीं भी कुछ भी घटना हो जाए ना तो उन पे ब्लेम लगा दे, हाँ उनकी वजह से इनकी जान चली गई। तो इस वीडियो में है ना कितने मतलब आपने सही लगी कितनी गलत लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने तो ये ना गलत लगी है भाई, ये सरकार जो भी कुछ कार्य हो वो सरकार को उंगली उठाते हैं। खुद अपने आप में भी थोड़ा बहुत करो भाई, आदमी खुद करे हैं तो जिम्मेवारी गांव राम की है। कहाँ पर क्या हो रहा है, इसी परिस्थिति दिखा है भाई, यहाँ पर घटना हो सके है तो उस चीज़ का समाधान खुद करो ना, उसमें सरकार करने के लिए नहीं आओगी। तो ऐसा है तो कमेंट करना। और ये नेगेटिव वीडियो फैलाओ हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगाओ, सरकार ब्लेम करे, नहीं ये तो गलत है। सरकार कितना साथ देगी, सरकार कितनी करेगी, सरकार कितना वो करेगी, सरकार जो करे वो दिखाई नहीं देता। किसी की और की लापरवाही से अगर किसी घटना हो जाए तो सरकार ब्लेम आदमी आ जाए। तो भाई ये कब तक चल रहा है पता नहीं, मैंने तो समझ में बाहर है। हाँ दुख है, उसलिए बच्ची का दुख है, देखी सब बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और भाई इसी घटनाएं देखकर हम खुद सावधान रहा हाँ कि हमारे बच्चों ने इसी जगह पर नहीं जाने देवा। अगर मैंने नू दी जाए मैं यहाँ पर खतरा है तो मैं अपने बच्चों ने ना 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। अगर मैं जहाँ पर रहूँ वहाँ पर मान लो ये सीवर लाइन भी जा रही है, बहुत से ढक्कन टूटे रहे, मैं अपने बच्चे ने समझाऊँ। मैं अपने बच्चा नहीं चाहूँगा ना यहाँ पर ढक्कन टूट रहा तो मैं वहाँ से तक अपने बच्चों ने खुद छोड़ने जाऊँगी, खुद लेकर आऊँगी। मैं अकेला बच्चा नहीं जान देंगी, क्योंकि मैंने खुद अपने बच्चों की जिम्मेवारी देखनी है और उनकी देखभाल करनी है। उस मैंने कह दूँ कि यहाँ पर खुला तो सरकार आकर देखभाल करेगी, नहीं ये गलत है। तो खुद अपनी जिम्मेवारी अपने परिवार की और अपने बच्चे की खुद उठानी चाहिए।
तो क्योंकि मैं तो जिस दिन से पढ़ी है ना ये लाइव में देखा करती और बहुत चीज पाया था, भगवान से प्रार्थना भी बहुत करे थी, लेकिन उम्मीद है ना 10 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाए, दूसरे दिन उम्मीद टूट जाए भाई बच्ची अंदर बिना कुछ खाए बिना ऑक्सीजन के, और किस तरह खत्म तो तय हो चुका था भाई किस्मतें होगी जो अब बचेगी, नहीं तो नहीं था, और वो काम था कि वह बची नहीं। और अब कर रहे हैं रात ने दफनानी पड़ी, रात ने अंतिम संस्कार नहीं करा करा तो क्या कर रहे हैं, 10 दिन तो वो वैसे ही सिड़ चुकी थी और रात ने नहीं करे तो क्या करें। तो पता नहीं कौन उंगली उठा हो कौन नहीं है, तो कहाँ तक ये राय आपने सही लगी कि सारा ब्लेम जो भी नुकसान हो सरकार पे डालना या फिर पुलिस वालों पे डालना, ऐसे ये ठीक बात है या नहीं है। खुद भी इंसान ने अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खुद सावधान रहना चाहिए, खुद भी कुछ करो। तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मैं ये आज मैंने कोई ब्लॉग्स नहीं बनाया, तो मेरा मन में हो रही थी कि मैं करूँ 2 दिनों के बाद से थोड़ी शेयर करूँ आप सभी से। तो मैं तो सभी से बाणा से भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँ भाई जहाँ भी आप लोगों ने खतरा लगा नहीं, यहाँ पर नुकसान हो सके है, हमारा नहीं किसी और का भी बच्चा गिर सके है। क्योंकि जगह जगह शहर में देख लो कहीं भी देख लो ये सीवर लाइन जो जहाँ है इनके ढक्कन टूट जाए हैं और घटकरे खुले पड़े रहे हैं, तो खुद आगे बढ़कर न उन ढको, और ढके भी जहाँ तो भी फिर भी इसी जगह से अपने बच्चों ने ना खुद लाओ और छोड़काओ, बच्चों को भी समझाओ कि भाई यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर नहीं खेलना है। और इस तरह की वीडियो जो है वो अपने बच्चों को दिखाओ, क्योंकि इसी घटना हो सके, किसी के साथ भी हो सके इस तरह की घटना, तो सावधान पहले तरह है ना तो इसी घटना नहीं हुआ। और मैंने मेरे बच्चों को वो वीडियो दिखाई, बच्चे उस दिन के बाद इसी भी कोई जगह दिखन टूटी फूटी नजर रख कर न फिर भी खेल रहे हैं, और इसी जगह पर मैं जान भी नहीं देती हूँ। मैं जहाँ पर मुँह दिखा यहाँ पर खड्डा है या खाई है उधर मैं बच्चों के अकेला कभी भी नहीं जान देती। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना और भगवान से प्रार्थना करेंगे उस बच्चे की आत्मा को शांति दे।